बेटे ने दिखाया जब सच्चाई का आईना। एक बुजुर्ग पिता अपनी पत्नी के देहांत के बाद अपने बेटे बहू के पास रहने के लिए शहर गए। उम्र के इस पड़ाव पर शरीर भी साथ छोड़ चुका था। हाथ पैर कांपने लगे थे और आंखें भी धोखा देने लगी थी। परिवार में बेटे बहू के अलावा 8 वर्षीय पोता भी था। बेटे की अच्छी खासी नौकरी, घर, गाड़ी सब कुछ था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही पिता स्टेशन पर उतरे, सामने बेटे बहू को पाकर दिल गदगद हो उठा। घर आए, नहा धोकर खाना खाए। बुजुर्ग होने के कारण खाना खाने में बहुत दिक्कत होती थी। थोड़ा सा खाना नीचे भी गिर जाता था। पहला दिन था, शायद इसीलिए बहू ने कुछ नहीं बोला। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन वृद्ध पिता के हाथों से खाना खाते समय खाने की टेबल पर कभी चावल तो कभी दाल तो कभी चटनी अक्सर गिर ही जाती थी। कभी कभी तो कपड़े पर भी खाना गिर जाता था। यह सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। इससे बहू का काम बढ़ जाता था। शुरू में बहू ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन धीरे धीरे यह बात बहू को खटकने लगी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे पापा के आने की वजह से मेरा काम बहुत बढ़ गया है। मुन्ने का काम, घर का सारा काम मुझे ही अकेले करना पड़ता है। ऊपर से तुम्हारे पिताजी कभी फर्श पर, कभी टेबल पर तो कभी कपड़े पर जूठा गिराकर मेरा काम और बढ़ा देते हैं। मैं चाहती हूँ कि इनकी रहने की व्यवस्था और खाने का टेबल कहीं और लगा दिया जाए। इससे मेरा काम कम हो जाएगा। पति ने भी पत्नी की बातों में हाँ मिलाया और फिर दोनों ने मिलकर अपने पिता के रहने और खाने की व्यवस्था स्टोर रूम में कर दिया। इसके बाद बेटे ने बाप से कहा, अब से आपका यही कमरा है और आप यहीं पर खाना भी खाएंगे। वृद्ध पिता अगले दिन से उस कमरे में रहने लगे। एक दिन पानी पीते समय कीमती शीशे का ग्लास पिता के हाथों से टूटकर गिर गया तो बहू ने अगले ही दिन से खाना घर के टूटे हुए पुराने बर्तनों में देना शुरू कर दी। यह सब देखकर बुजुर्ग पिता के आंखों में आंसू आ जाते थे, जिन्हें देखकर भी बेटे बहू का दिल नहीं पिघलता था। इसके विपरीत अब वृद्ध पिता को छोटी छोटी गलतियों पर बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती थी। वृद्ध पिता का पोता यह सब बड़े ही ध्यान से देखता रहता, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता था। एक दिन पुराने टूटे फूटे घर का सामान और बर्तन खरीदने वाला आया तो बहू कुछ घर के पुराने सामान और बर्तन बेच रही थी कि तभी उनका बेटा कहीं से खेलता हुआ उनके पास आया और बोला, माँ पापा, आप यह सब पुराने सामान और बर्तन क्यों बेच रहे हैं? तब पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, ये सारी वस्तुएं पुरानी हो चुकी हैं और ये सब हमारे किसी काम की नहीं है, इसीलिए हम इन्हें बेच रहे हैं। तब छोटे बच्चे ने कहा, नहीं पापा, आप लोगों के लिए भले ही ये सारे सामान व्यर्थ हो गए हैं, लेकिन मुझे इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। तब माँ ने आश्चर्य से पूछा, तुम इन बेकार पड़ी सामानों का क्या करोगे? बेटे ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, माँ पापा, जब आप लोग बुजुर्ग हो जाओगे तब मैं भी आप लोगों को इन बर्तनों में खाना दूंगा और यह सारे सामान आप लोगों के काम में आएंगे। इतना कहकर बच्चा खेलने चला गया।
बेटे की बातें सुन उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उसी वक्त बुजुर्ग पिता को सम्मान सहित उनके कमरे में ले आए और फिर से सभी लोग साथ साथ खुशी से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप का सम्मान करें, कभी भी उनका अनादर न करें। माँ बाप ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं। अगर आपके पास माता पिता खुश हैं तो समझे ईश्वर आपसे खुश है। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं और पिता नीम का पेड़ जैसा होता है जिसके पत्ते भले ही कड़वे हो पर छाया हमेशा ठंडी देती है। दुनिया में ऐसी कोई दौलत नहीं है जो माँ बाप के कर्ज को उतार सके, इसीलिए इनकी सेवा कर थोड़ा सा कर्ज का बोझ कम करने की कोशिश अवश्य करें। आशा करती हूँ इस छोटी सी कहानी के माध्यम से दिया गया संदेश आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप भी अपने विचार हमें कमेंट में लिखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।